बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है हैज़ का मुश्किल के साथ या दर्द के साथ आना। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से हैज़ का मुश्किल के साथ आना या रुक रुक कर या थोड़ा थोड़ा आना इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हैज़ का जो खून होता है दर हकीकत ये एक फजला है। अगर ये जिस्म के अंदर रुक जाए तो दूसरे फजलात की तरह बहुत सारे जो अमराज है इसके पैदा होने के साथ साथ बहुत तकलीफ़ और जो दर्द और अजियत इसके साथ बहुत ज़्यादा होती है। तो लड़कियां जब बलौगत की उम्र में जाती हैं यानी कि 12 से 16 साल की जो दरमियानी एज होती है इसमें जब लड़कियां जाती हैं तो उनके अंदर कुछ तब्दीलियां आती हैं, जैसे उनके जो हार्मोन्स में तब्दीलियां आती हैं, आवाज़ भारी होती है, गैर ज़रूरी बाल आते हैं। तो इसी के साथ साथ लड़कियों को जो हैज़ का जो अमल है ये भी शुरू हो जाता है। तकरीबन जो लड़कियां इसमें 28 दिन के वक्फे से या 22 दिन के वक्फे से, बाज़ को 22 दिन के वक्फे से ये अमल दोबारा शुरू होता है। तो तकरीबन इसका जो दौरानिया होता है 5 से 7 दिन तक का होता है और इसमें 35 मिलीलीटर से लेकर 75 मिलीलीटर जो खून का अखराज होता है और ख़वातीन में 50 साल से लेकर 55 साल तक ये हैज़ आने का जो अमल है ये तकरीबन रहता है। तो ये एक कुदरती अमल है। तो बहुत सारी जो लड़कियां हैं इनको या तो हैज़ आते नहीं हैं, अगर आते हैं रुक रुक कर आते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं, दर्द के साथ आते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसकी जो वजह है इसको हम जानते हैं। तो इसकी जो वजूहात में जो इसकी पहली वजह वो है सलानुर रहम। सलानुर रहम जिन लोगों लड़कियों को वाइट डिस्चार्ज का मसला होता है तो ऐसी ख़वातीन के अंदर मेंसेस की मुश्किल के साथ आने के जो मसले हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सर्दी लगने की वजह से, बारिश में या पानी में भीग जाने की वजह से दौरान हैज़ तो ये जो हैज़ है ये बंद हो जाते हैं या रुक जाते हैं या फिर मुश्किल के साथ आते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन और फ़िक्र की वजह से, किसी बीमारी ज़्यादा अरसा कोई बीमारी रहने की वजह से, जिस्म में खून की कमी की वजह से, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल जो लड़कियां करती हैं, या जिस्म के अंदर इन्फेक्शन बढ़ जाने की वजह से, या बलगमी रतूबात की ज़्यादती की वजह से, हार्मोन्स की ख़राबियों की वजह से, जिसकी वजह से डिस्मेनोरिया का मसला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कैफियत में ख़वातीन के अंदर कुछ चंद एक अलामात जो देखने में आती हैं तो इसमें ये होता है कि हैज़ का जो खून है या तो बिल्कुल नहीं आता या ये बंद हो जाता है और जो खून है ये रुक रुक के आता है, थोड़ा थोड़ा आता है और दर्द के साथ आता है। दर्द के इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है और जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी और दर्द की कैफियत होती है। तो जो लड़की होती है इसके कमर में, कोहलू में, पेलवक वाली जगह पे और टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर कमी खून की वजह से हो, जिस्म के अंदर खून की कमी की वजह से अगर ये हैज़ के मुश्किल आने का मसला हो तो इसमें ये होता है कि जो जिस्म का कलर फीका पड़ जाता है, चेहरे का रंग जर्द हो जाता है, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, सुस्ती और काहली बहुत ज़्यादा हो जाती है और तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो हर वक्त जो जिस्म है ये आम जिस्मानी कमज़ोरी भी इसमें हो जाती है, मामूलात ज़िंदगी वो अच्छी तरह से अदा नहीं कर सकती। तो ये इसकी चंद एक वजूहात और अलामात मैंने आपको बता दी हैं। तो इसमें जो मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ वो है जिनको लड़कियों को आते हैं लेकिन थोड़े थोड़े आते हैं, रुक रुक के आते हैं और मुश्किल के साथ और दर्द के साथ आते हैं, उनके लिए ये मेडिसिन मैं बताने लगा हूँ। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है पल्साटेला। पल्साटेला ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। अगर आपको हैज़ हर दफ़ा हर माह जो आपको हैज़ इसी तरह मुश्किल के साथ और रुक रुक के दर्द के साथ आते हैं तो फिर अपनी मेंसेस डेट से तकरीबन 10 दिन पहले आपने पल्साटेला लेनी है 30 पोटेंसी के अंदर। इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 4 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है।
तो ऐसी जो पल्सा टेला की जो अलामत होती है, इसके लिए जो मोटी ताज़ी लड़कियां होती हैं, जल्दी रो देने वाली, और शाम के वक्त उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, ठंडक से उनको सुकून होता है और खुली हवा में जाने की उनको ख्वाहिश होती है, और बात बात पे रोना शुरू कर देती हैं, ये पल्सा टेला की मेन और मजाजी अलामत है। आपने अपनी अलामत के हिसाब से मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। इसमें जो दूसरी मेडिसिन है वो है सीपिया। सीपिया ये दुबली पतली लड़की होती है, उसको हैज़ रुक रुक के आते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं, दर्द के साथ आते हैं। तो ऐसी जो लड़की है, इसकी कमर पतली होती है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जो नाफ के नीचे बहुत ज़्यादा बोझ होता है, और बाज़ दफ़ा उसको सफ़ेद रतूबत भी आती है। तो ऐसी अलामात के हिसाब से आपने सीपिया लेनी है, सीपिया 30 के अंदर लेनी है। इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये इसकी प्रॉपर जो मेडिसिन, 2 मेडिसिन मैंने बताई है, ज़्यादातर यही इस्तेमाल होती हैं। और अगर आपके हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से आपको ये मसला है, तो फिर आपने इन्हीं मेडिसिन के साथ थ्यूजा 1 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसकी हफ्तावार आपने 1 खुराक लेनी है, यानी कि 1 महीने में इसकी 4 खुराकें आपने लेनी हैं। तो आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला जो आपके अंदर हैज़ के मुश्किल आने का मसला, इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साथ आपने जो बाज़ारी जंक फूड या आप बाहर से जो तिक्का बोटी वगैरह या चिकन का आपने इस्तेमाल बहुत कम करना है।